जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम सार समय सार का मूल गाथा और आचार्य अमृतचंद टीका के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। आठवीं गाथा से एक प्रकरण प्रारंभ हुआ था, वह एक तरह से 18वीं गाथा तक आकर के पूरा हुआ। जिस शुद्ध आत्मा की चर्चा इस ग्रंथ में करने जा रहे हैं, एकत्व विभक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा की है, उसे कैसे जाना जाए, तो जानने के उपाय जो निश्चय और व्यवहार थे। पुनः 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कहा और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा। तो शुद्ध नय किस प्रकार से भूतार्थ है, शुद्ध नय की भूतार्थता हमारे प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा से है। तो शुद्ध नय के माध्यम से 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, इसकी चर्चा की। 14वीं गाथा में उसी शुद्ध नय के स्वरूप की चर्चा की। 15वीं गाथा में ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। 16वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के सेवन करने की प्रेरणा दी और इनके माध्यम से दर्शन ज्ञान चारित्र से कार्य की सिद्धि कैसे होती है, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, ये 17वीं 18वीं गाथा में बताया। इस तरह से शुद्ध नय और उसके माध्यम से प्रयोजन की सिद्धि। यद्यपि शुद्ध नय नय की दृष्टि से ज्ञान का विषय है, परंतु उस ज्ञान ने शुद्ध नय के माध्यम से जिस शुद्धात्मा का निर्णय किया, ज्ञान के निर्णय करते ही श्रद्धा अहम स्थापित करती है और चारित्र की लीनता होती ही है। अनुभूति आत्मा का अनुभव और उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों सम्मिलित होते हैं। वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, इसलिए हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। इस तरह से 17वीं 18वीं गाथा तक एक प्रकरण पूर्ण हुआ। अब 19वीं गाथा से एक नया प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है।
अप्रतिबुद्ध का। और ये 33वीं गाथा तक चलेगा, 33वीं गाथा तक, क्योंकि जिनके पास ग्रंथ होगा वे देख भी सकते हैं, बाद में देख ले वे। 33वीं गाथा की टीका पूर्ण होने के बाद जो उसके उपसंहार के 2 कलश लिखे हैं, उसके बाद अमरचंद्र आचार्य लिखते हैं कि इति अप्रतिबुद्धोक्ति निरासहा। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो कहा उसका निराकरण कर दिया। तो अप्रतिबुद्ध कैसे, उसे कैसे पहचाने, उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और अप्रतिबुद्ध के ही प्रश्न के उत्तर में व्यवहार और निश्चय स्तुति की चर्चा इसके बीच में आएगी। इस तरह से वहां तक एक प्रकरण चलेगा, जिसमें से आज अपन ये जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है, ये चर्चा 19वीं गाथा में करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इसलिए भूमिका के रूप में अमरचंद्र आचार्य ने कुछ प्रश्न उठा करके भूमिका बनाई है और फिर उसमें से अप्रतिबुद्धि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसी तरह जब 33वीं गाथा के बाद जब ये प्रकरण पूरा होगा और उसके बाद ज्ञान ही प्रत्याख्यान वाला प्रकरण प्रारंभ होगा, या अप्रतिबुद्धता चली गई, ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तब शिष्य पूछेगा अब ज्ञान हुआ है कि ये मेरे नहीं है, अब मैं इनका प्रत्याख्यान करना चाहता हूँ, इनसे निवृत्त होना चाहता हूँ। तो कैसे इनसे निवृत्त हूँ, प्रत्याख्यान कैसे होवे, त्याग कैसे होवे, उस प्रकरण के लिए भी पुनः इसी तरह से 3-4 पंक्तियों की भूमिका रूप वहां भी चर्चा ली गई है। अभी इस प्रकरण की भूमिका अपन प्रारंभ करते हैं, जो अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति टीका में लेते हैं। अभी 17वीं 18वीं गाथा की टीका में ये कहा था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है, क्योंकि वह स्वयं अनुभूति स्वरूप है। वो निरंतर अनुभव, निगोदिया को दुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब अनुभव हो रहा है, इसका मतलब चैतन्य रूप है, चैतन्य का परिणमन उसके चल रहा है। उसी बात को लेते हुए शिष्य ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। देखिए, ननो ज्ञान तादात्म्यात् आत्मा ज्ञानम नित्यम उपास्ते एव कुतः तद उपास्यत्वेन अनुशास्यते इति चेत। ज्ञान की उपासना करो, ज्ञान का लक्ष्य करो, ज्ञान का आश्रय करो, ऐसा जो उपदेश देते हो, ऐसा उपदेश क्यों देते हो? क्यों? ननु, न्याय की शैली में प्रश्न करना हो प्रश्नकार की ओर से तो उसके लिए ननु कहते हैं। माने कोई पूछता है, क्या पूछता है? ज्ञान तादात्म्यात् आत्मा ज्ञानम नित्यम उपास्ते एव। आत्मा कैसा है? ज्ञान से तन्मय है, ज्ञान से तादात्म्य है, अवबोध घना, ज्ञान घना, ज्ञान का घन पिंड है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। जब वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से तन्मय है, तो ज्ञान की उपासना तो कर ही रहा है ना, ज्ञानमय है। फिर उसके ज्ञान की अनुभूति करो, ज्ञान का लक्ष्य करो, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करो। कुतः तत् उपास्यत्वेन अनुशास्यते इति चेत। फिर ज्ञान की उपासना करने की अनुशासन माने उपदेश, तत् उपास्यत्वेन माने उसके वह उपास्य है, माने उसकी उपासना करो, करना चाहिए, ऐसा अनुशास्यते माने उपदेश क्यों दिया जाता है, प्रेरणा क्यों दी जाती है कि ज्ञान की उपासना करनी चाहिए? उत्तर दे रहे हैं, क्यों देते हैं कि तत् न। उत्तर में सबसे पहला शब्द ले रहे हैं कि तत् न। तत् न का मतलब जो तुम कह रहे हो ना कि आत्मा ज्ञान से तन्मय है, तो ज्ञान की उपासना कर ही रहा है, क्यों उपदेश देते हो? कहते तन्न। तन्न मतलब वो ज्ञान की उपासना कर नहीं रहा है। यतः चूंकि न खलो आत्मा ज्ञान तादात्म्य अपि
क्षणमपि ज्ञानम उपास्ते। खलु, वास्तव में आत्मा ज्ञान तादात्म्य अपि, ज्ञान से तन्मय तो है, फिर भी अपि ऐसा होने पर भी क्षणम अपि ज्ञानम न उपास्ते, एक क्षण भी ज्ञान की उपासना नहीं करता। तो ज्ञान की उपासना नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? देख लो अपने अंदर में। सहज जानना हमारा कहाँ होता है? मैं तो हमेशा कहता हूं, हमारी 3 प्रकार की बुद्धि होती है, जिसमें से 2 प्रकार की बुद्धि निरंतर चलती रहती है और तीसरी होती ही नहीं हमारी। कौन सी? काषायिक और वासनिक, या तो कषाय की बुद्धि या वासना की बुद्धि। और तीसरी है तात्विक, तात्विक बुद्धि नहीं हो पाती है। और काषायिक और वासनिक का मतलब है, जैसा हम देवस्तुति में भावना भाते हैं, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये भावना भाते हैं ना। माने विषय और कषाय के परिणाम आत्मा के अहित करने वाले, इसमें हमारी परिणति न जाए। लेकिन कल्पना करो, हमारा निरंतर या तो कषाय में या विषय में, या तो क्रोधादि में से कोई कषाय चल रही है, या अब वो विषय कह रहे हैं वो भी लोभ कषाय के अंतर्गत ही, इसलिए कषाय का ही परिणमन, राग का ही परिणमन, यह राग आग दहे सदा, यही निरंतर चल रहा है। ज्ञान रूप कभी संचेतन संवेदन कहाँ होता है? मैं, हमारे अंदर जो परिणाम चलते हैं, मैं चलता हूं, खाता हूं, फिरता हूं, बोलता हूं, मैं क्रोध करता हूं और मैं जानता हूं। अब इनमें से जैसा चलता फिरता खाता हूं, इसमें हमारा जो अहम है, कदाचित क्रोध करता हूं मैं, अहम है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें उस प्रकार का अहम नहीं है हमारा। और इसी का अर्थ है, जबकि हम वास्तव में जीव चैतन्य लक्षण वाले जानने वाले हैं, लेकिन जानन जानन मात्र का संचेतन संवेदन कभी नहीं करते हैं। ये कह रहे, ज्ञान स्वरूप होने पर भी एक क्षण के लिए भी ज्ञान की उपासना नहीं करते, ज्ञान का सेवन नहीं करते। मैं ज्ञान मात्र हूँ, जानन मात्र हूँ, ऐसी उपासना नहीं करते। ये अज्ञानी की ही बात चल रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद तो वो ज्ञान की उपासना प्रारंभ हो जाती है, वो बढ़ते बढ़ते भूमिका अनुसार आगे बढ़ती, उनकी बात नहीं है। तो चूंकि आत्मा ज्ञान से तन्मय होने पर भी एक क्षण के लिए भी ज्ञान की उपासना नहीं करता। क्यों? स्वयं बुद्ध बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वकत्वेन ज्ञानस्य उत्पत्ति, उसे ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ, अभी तो अज्ञान की दशा में है, मोह की दशा में है, राग की दशा में है। ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति उसे कब होगी? 2 कारणों से होगी। स्वयं बुद्ध बोधित बुद्ध कारण पूर्वकत्वेन ज्ञानस्य उत्पत्ति, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्ध स्वयं जाने, स्वयं पहचाने, या फिर बोधित बुद्धत्व, कोई उपदेश दे, कोई समझाए, और उसके समझाने से समझ करके वह भेद विज्ञान करे, सम्यक ज्ञान करे, तो ज्ञान की उत्पत्ति हो। सोते हुए व्यक्ति को जगने के 2 उपाय है ना, या तो स्वयं उसकी नींद खुल जाए, और यदि स्वयं नींद न खुले तो कोई दूसरा उसे जगा दे। ऐसे ही अनादि का अज्ञान जो चल रहा है, एक क्षण भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, तो उसे ज्ञान स्वरूप है, या तो स्वयं बोध हो इस बात का, या फिर कोई समझा दे तो उसके समझाने से समझ में आवे। ऐसा कह करके एक तरह से जो सम्यक दर्शन 2 तरह का होता है, निसर्गज और अधिगमज, वो उसकी तरफ एक तरह से संकेत है। या तो निसर्गज सम्यक दर्शन हो या अधिगमज हो, और जैसे सम्यक दर्शन हो अर्थात भेद विज्ञान हो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका भान हो, तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तब से ज्ञान का सेवन करेगा। लेकिन उसके पहले वह ज्ञान का सेवन नहीं कर रहा है। यहाँ स्वयं होने से तात्पर्य वास्तव में स्वयं बुद्ध, जो स्वयं बुद्ध हो रहा है, वो कोई अचानक उसे अपने आप ही
सम्यक ज्ञान हो गया ऐसा तात्पर्य नहीं है। उपदेश का निमित्त तत्काल मिला या पूर्व में मिला था, उसका स्वयं विचार करके अभी निर्णय किया, बस इतना सा अंतर है। यदि उपदेश का निमित्त पूर्व में मिला था, उस समय निर्णय नहीं कर पाया था, और अब स्वयं ने ही चिंतन करके विचार करके निर्णय किया, लेकिन उस चिंतन में विचार में पूर्व की देशना, पूर्व का उपदेश निमित्त अवश्य होता है। और जो बोधित बुद्धत्व है उसे उपदेश तत्काल मिला हुआ है, उपदेश का निमित्त तत्काल मिला, उसी समय उसने विचार किया और निर्णय कर लिया और सम्यक ज्ञान प्रकट कर लिया, इतना सा अंतर है। तो सीधा तात्पर्य है, ऐसा सम्यक ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी एक क्षण के लिए भी ज्ञान की उपासना नहीं करता हूं। इसीलिए बहुत सारे भजन इस तरह के बनाए ना, पानी में रहकर भी मछली को प्यास है, ये बड़ा अचरज हमको लगता है। पानी निरंतर, मछली पानी में ही रहती है और वो प्यासी है। हम ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान की उपासना नहीं करते, तो यही विचित्रता है, ये भी एक तरह का आश्चर्य है। ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञान की उपासना नहीं करते। अब ये कहते हैं कि तो फिर क्या तब तक वो अज्ञानी अप्रतिबुद्ध ही रहने वाला है क्या? कहते हाँ, यही कहते हैं। तर ही तत्कारणात् पूर्वम, यदि ऐसा है कि ज्ञान की उपासना बिल्कुल नहीं कर रहा है, तर ही तत्कारणात् पूर्वम, माने या स्वयं बुद्ध हो या बोधित बुद्ध हो, स्वयं निर्णय करे या उपदेश पूर्वक निर्णय करे, और ऐसे कारण न मिले उसके पूर्व, तत्कारणात् पूर्वम अज्ञान एव आत्मा, तब तक आत्मा अज्ञानी ही है, अज्ञानी एव आत्मा, अज्ञान रूप ही रहने वाला है। जैसे किसी की नींद न खुले और न कोई जगा दे तो क्या होगा, सोता ही रहने वाला है। ऐसे ही स्वयं बुद्ध या बोधित बुद्धत्व रूप से सम्यक ज्ञान न हो तब तक उस कारण के पूर्व वह अज्ञान रूप ही रहता है। नित्यमेव अप्रतिबुद्धत्वात्, क्यों? अगली, नित्य ही अप्रतिबुद्ध होने से, हर जीव अनादि काल से अप्रतिबुद्ध ही है। अन्य दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि पुरुषार्थ करके जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है और पुनः सब ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्ममय हो गया, और पुनः ब्रह्म को इच्छा होती है कि एक हूँ बहुत हो जाऊंगा, तो फिर वो बहुत हो जाता है, तो पुनः जीव के रूप में पुनः भेज देता है। तो वो ब्रह्म में लीन हो गया था ना, फिर वापस जाकर के माया में मिल जाता है, माया रूप होकर के पुनः संसार उसका प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार यह जीव अनादि काल से अज्ञानी है, और जो अपना निर्णय करके मुक्ति मार्ग पर आकर के फिर प्रतिबुद्ध होकर के अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करता है, नित्य में वह, नित्य का अर्थ पीछे, अनादि से, अनादि काल से निरंतर वह अप्रतिबुद्ध ही रहा है। तो क्या अप्रतिबुद्ध ही रहेगा? एवं एतत्, हाँ कहते हैं, जब तक भेद विज्ञान नहीं किया, सम्यक ज्ञान नहीं किया, तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध ही रहने वाला है। तो ये इस प्रकरण के रूप में सिर्फ इतनी सी बात ली गई है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने पर भी मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं ऐसा निर्णय नहीं है, संवेदन नहीं है, संचेतन नहीं है। और जब तक नहीं है तब तक अप्रतिबुद्ध और अज्ञानी ही निश्चित रूप से रहने वाला है। अब ये 19वीं गाथा के लिए उत्थानिका लिखते हैं। अब समझ लीजिए, ये बताया कि इस तरह से वह ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, तब तक अप्रतिबुद्ध ही रहेगा। इसलिए अब ये प्रश्न खड़ा करते हैं, तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति इति अभिधीयताम। यदि ऐसी बात है, नित्यमेव अप्रतिबुद्धत्वात्, अनादि काल से अप्रतिबुद्ध निरंतर अज्ञानी ही है, यदि ऐसी बात है, तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति,
तो पर यह जीव कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, अज्ञानी बना रहेगा। इति अभिधीयताम, ये आप बताइए। मानो शिष्य ने कुनकुन आचार्य से पूछा, तो फिर यह जीव कितने काल तक अप्रतिबुद्ध रहे, कियंतम कालम, कितने काल तक अप्रतिबुद्ध होता है, अप्रतिबुद्ध बना रहता है, ये आप बताइए। तो उसका उत्तर 19वीं गाथा में देते हैं। मैं गाथा का पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। स्वाध्याय स्व के लिए होता है, प्रश्न किसी का उत्तर किसी का ऐसा नहीं है। जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये प्रश्न हमारा होना चाहिए। अयम कियंतम कालम अप्रतिबुद्ध भवति का अर्थ यह जीव अर्थात मैं कब तक अप्रतिबुद्ध रहूंगा। तो ये उत्तर दे रहे हैं, तो हम अपने पर घटित करें, क्या ऐसी अप्रतिबुद्धता है, और यदि ऐसी अप्रतिबुद्धता है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गाथा पाठ कर रहा हूं। कम्मे नो कम्ममिय अहमिदि अह कम च कम्मणो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। जो अप्रतिबुद्धता, अज्ञान, विपरीतता, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, ये जो हमारी विपरीत बुद्धियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। चूंकि ये पीठिका और जीव जीव अधिकार की चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ अप्रतिबुद्ध अज्ञान के रूप में एकत्व और ममत्व की बात मुख्यता से ली गई है। इसके बाद जो कर्ता कर्म अधिकार आएगा, वहाँ कर्ता संबंधी और भोक्ता संबंधी उसके साथ साथ में उस संबंधी विपरीत मान्यता बुद्धि की बात वहां की जाएगी। यहाँ ये कह रहे हैं कम में नो कम में, कर्म और नो कर्म में। अहम इति, यह मैं हूं। अह कम च, अह कम माने मम, मेरे, ये मैं हूं या मेरे हैं। कौन मेरे हैं? अह कम च कम नो कम, या तो ये मैं हूं या कर्म नो कर्म मेरे हैं। मैं इनमें हूं या मुझ में ये है। जा ऐसा खलु बुद्धि, जिसकी या जब तक ऐसी बुद्धि रहेगी, अपरिबुद्धो हवदिताव, तब तक अप्रतिबुद्ध होता है। जा ऐसा खलु बुद्धि, जा माने जब तक, ऐसा खलु बुद्धि ऐसी बुद्धि होगी। कर्म नो कर्म में ये मैं और ये कर्म नो कर्म मेरे, ये मेरे हैं या मुझ में हैं, इस तरह की बुद्धि होगी, तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, अप्रतिबुद्ध ही होता है। कर्म और नो कर्म से तात्पर्य क्या? तो कर्म का तात्पर्य 2 ले रहे हैं। एक तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागादि भाव कर्म, क्योंकि कर्म और नो कर्म शब्द लिए, जबकि 3 कर्म होते, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो चूंकि कर्म और नो कर्म कहा, इसलिए कर्म में दोनों लेना है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी और रागादि भाव कर्म भी, और फिर नो कर्म शरीर आदि। तो हम इनमें जो ये मैं, ये कहाँ मान्यता चलती हमारी? तो शरीर में तो चली रही है ना। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। ये निरंतर यही तो चल रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, इसी में चल रहा है ना। और साथ में ये मुझे ऐसा क्यों मिला, इसका जब भाव आता है, ये सारे संयोग मेरे ऐसे क्यों हैं, मैं खूब पढ़ता हूँ फिर भी मुझे समझ में नहीं आता है, याद नहीं रह, क्यों नहीं रहता, ये परिणाम करते हैं। तब ऐसा लगता है क्या करे, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। तब हम कहते हैं कि मेरा भाग्य। तो ये हम कर्म, द्रव्य कर्म को अपना कहते हैं, और रागादि को मेरा गुस्सा नहीं देखा है, मैं तो शांत हूँ,
ये जो परिणाम करते हैं तो क्रोधादि में एकत्व करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के कर्म में ये मैं हूं या मेरे हैं, ये बुद्धि अनादि से चली आ रही है। तो जब तक रहेगी तब तक अप्रतिबुद्ध ही होता है। प्रश्न में तो काल पूछा था ना, कियंतम कालम, कितने काल। तो आचार्य देव ने उत्तर काल की तरफ से तो नहीं दिया, भाई 2-4 भव रहोगे, इतने सागर रहोगे, इतने काल रहोगे, इतने वर्ष रहोगे, ये तो कुछ काल तो बताया नहीं। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य ज्योतिषी नहीं थे, तो ज्योतिष नहीं बता रहे थे, भविष्य नहीं बता रहे थे, वे तो दार्शनिक थे, इसलिए दार्शनिक उत्तर दिया। दूसरा कालवाचक प्रश्न दिया, उत्तर पुरुषार्थवाचक दे रहे हैं। देखिए कब तक मैं अज्ञानी रहूंगा, कहते ये तुम्हारे हाथ में है कब तक अज्ञानी रहना, और किसी के हाथ में नहीं है। तो कब तक, जब तक तुम ऐसी मान्यता रखोगे अहमिदी, ये एकत्व बुद्धि, अहकम मम, ये मेरे हैं, इस तरह की ममत्व बुद्धि, जब तक ये पर द्रव्य पर भाव इनमें एकत्व ममत्व बुद्धि रखोगे तब तक अपरिबुद्धि अवधि, तब तक अप्रतिबुद्ध ही रहने वाले हैं। ये मूल गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने कहा। अब अमृतचंद्र आचार्य से ही दृष्टांत के माध्यम से किस तरह से अप्रतिबुद्धता होती है उसकी बात करेंगे। लेकिन टीका में एक बात और अमृतचंद्र आचार्य लेंगे, वे अकेले अप्रतिबुद्धता की बात नहीं करेंगे, वे प्रतिबुद्ध कैसे हो सकते ये भी बताएंगे। तो कोई कह सकता है कि कुंद कुंद आचार्य ने तो कही नहीं, आप प्रतिबुद्धता की बात क्यों कर रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य ने अप्रतिबुद्धता की बात अप्रतिबुद्धता के लिए नहीं की है, इस अप्रतिबुद्धता से छुड़ाने के लिए की है, इसलिए वो प्रतिबुद्ध कैसे हो सकता है ये बात भी अमृतचंद्र आचार्य टीका में बताएंगे। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर अपन टीका के माध्यम से आगे चर्चा करते हैं। कम्मेणो कम्मम्मिय अहमिदियः कं च कम्मणो कम्मम् जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या हैं हमारे सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। किसी का कहा हुआ एक वाक्य याद आ रहा है मुझे, सोते हुए हम भूलते नहीं हैं कि मैं कौन हूं, और जागते हुए जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। सोते हुए भूलते नहीं का अर्थ ये है, जैसे ये शरीर के एकत्व बुद्धि के संदर्भ में ये उदाहरण देते हैं ना, जैसे 10 जन सो रहे हो और उसमें रमेश नाम का व्यक्ति सो रहा हो, और उन 10 व्यक्तियों में सोते हुए रमेश करके जोर से आवाज लगाएंगे तो किसकी नींद खुलती है, रमेश की खुलती और 9 की नहीं खुलती। और रमेश की क्यों खुली, सबके कान में तो पड़ी, लेकिन उसके कान में पड़ी तो ये क्या, ये मैं रमेश अब मेरे से कहा जा रहा है। माने सोते सोते भी वो भूलता नहीं है कि मैं कौन हूं, और कदाचित किसी ने आवाज तो नहीं लगाई, लेकिन सोने से पहले हम अपना अपना जो भी मैं मान्यता थी उससे सोए और उठे तो भी उसी मान्यता के साथ उठे ना, तो सोते हुए कहाँ भूले। माने वो मैं, वो देह की एकत्व बुद्धि वाला परिणाम निरंतर चल ही रहा है। अजपा जाप कहलाता है, एक अजपा जाप, हाँ? और ज्ञानी का अजपा जाप और अज्ञानी का अजपा जाप। ये तो हम बार बार ये तो नहीं कहते ना ये मैं ऐसा कहते तो नहीं है, विचार भी नहीं करना पड़ता, लेकिन चल रहा है अंदर निरंतर, ये मैं हूं ऐसा चल रहा है निरंतर।
और जागते हुए जानते नहीं कि मैं कौन हूं, सचमुच में मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये आज तक सोचा नहीं, आज तक विचार नहीं किया। तो ये स्थिति कब तक रहेगी? अब अमृतचंद्र आचार्य टीका में एक दृष्टांत पूर्वक बात करते हैं, लेकिन उनका दृष्टांत भी सैद्धांतिक है। कहने कोई दृष्टांत है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में वो ले रहे हैं। यथा स्पर्श रस गंध वर्णादि भावेषु पृथु बुधनोदरादि आकार परिणत पुद्गल स्कंधेषु घटः अयम् इति घटे च स्पर्श रस गंध वर्णादि भावा पृथु बुधनोदयादि आकार परिणत पुद्गल स्कंदा च अमी इति वस्तु अभेदेन अनुभूति। दृष्टांत इस रूप में देना चाहते हैं, आपके सामने एक घड़ा रखा हो तो आपको घड़ा देख करके क्या भाव आता है, क्या परिणाम आता है? घड़ा या कोई भी वस्तु होती है, उसकी दो तरह की पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय का मतलब उसका जो आकार प्रकार है, प्रदेशत्व गुण की दृष्टि से उसका जो आकार प्रकार है वो व्यंजन पर्याय, और उसके जो अंदर स्वयं के जो गुण है, बाकी के उन गुणों के अनुसार जो उसकी स्थिति है वो अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के गुणों का जो परिणाम अर्थ पर्याय। अब घड़े को देख करके इन दोनों के संदर्भ में हमारे क्या विचार चलते हैं, उस बात को उदाहरण के रूप में लिया। और उससे क्या उदाहरण लेना चाहते हैं, अभी आगे सिद्धांत पर घटित करेंगे तब बात करते हैं। कहते जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, सामने कोई घड़ा रखा हो तो अब घड़ा समझ लीजिए कोई लाल है, कोई काला है, वो उस तरह के वर्ण वाला जो घड़ा सामने रखा हुआ है और बिल्कुल चिकना है, इसलिए स्पर्श रस उसके जो मिट्टी की सौंधी सौंधी उसमें से स्वाद में भी आता है वो रस, गंध उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है वो गंध, और वर्ण ये घड़ा है। तो आदि भावेश स्पर्श रस गंध वर्णादि भाव में उस घड़े से संबंधित स्पर्श रस गंध वर्णादि जो भाव है उनमें, और साथ में पृथु बुधनो दरादि आकार परिणत पुद्गल स्कंद। अब ये जो पृथु बुधन उदर ये जो शब्द दिए हैं, ये उसके जो घड़े का आकार होता है ना, नीचे उसका तला है, फिर बीच में पेट है, फिर गला है, फिर मुंह है उसका, ये जो आकार होता है तो स्थूल है, पृथु है, बुधन है, उदर है उसका, इत्यादि आकार। तो घड़े का जो आकार बना हुआ है उस आकार रूप से परिणत ये पुद्गल के स्कंद है। विशिष्ट आकार से परिणत पुद्गल स्कंदों में ये घड़ा ऐसा बराबर हमें भाव आता है। तो वो उस प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण में ये अर्थ पर्याय, और एक विशिष्ट आकार से परिणत पुद्गल स्कंद में घटः अयम्, ये घड़ा है ऐसा। और अब घड़े का विचार करोगे घटे च, और घट में क्या परिणाम आएगा? घटे च स्पर्श रस गंध वर्णादि भावा, इस तरह से स्पर्श रस गंध वर्ण भाव है, और पृथु बुधन उदय आदि आकार परिणत पुद्गल स्कंदा च अमी। इस तरह से इन दोनों में घड़ा और घड़े के स्पर्श रस गंध वर्णादि और उसका आकार, इनमें एक अभेद पने की अनुभूति होती है। इति वस्तु अभेदेन अनुभूति होती है, क्योंकि अभेद है इसलिए अनुभूति होती है। अब इसे अप्रतिबुद्ध पर कैसे घटित करेंगे, तो अपन वहां घटित करके फिर थोड़ा सा उदाहरण पर और बात करेंगे। यथा की बात थी, ये जैसे घड़े को देखते इस तरह से दो प्रकार की, उसके स्पर्श रस गंध वर्णादि भाव और उसका आकार प्रकार। तो इसमें ये घड़ा, और घड़ा कहते ही घड़े में ये भाव स्पर्श रस गंध वर्णादि और उसका आकार, ये जिस तरह अनुभूति होती है, तथा उसी प्रकार कर्मणि मोहादिषु अंतरंगेषु,
कर्म के परिणाम। कौन से? कर्म के उदय से अंतरंग में जो मोह राग द्वेषादि परिणाम हो रहे हैं वे कर्मणि, ये कर्म के परिणाम मोह राग द्वेष आदि अंतरंग में उत्पन्न होने वाले। और नो कर्मणि शरीर आदिषु बहिरंगेषु च, और नो कर्म कौन से? शरीर आदि जो बाह्य है। अब यह बाहर का मतलब बाहर से ही नहीं है, राग द्वेष की अपेक्षा शरीर बाहर है। राग द्वेष अंदर उत्पन्न हो रहे हैं और ये जड़ शरीर ये बाहर, इसलिए बाहर बाहर कह रहे हैं। नो कर्म का उदय शरीर के रूप में आ रहा है और कर्म के उदय का परिणाम मोह राग द्वेष के रूप में अंतरंग में आ रहा है, इसलिए उसके अंतरंग और बहिरंग कहा। तो मोह राग द्वेषादि अर्थ पर्याय है, अर्थ विभाव अर्थ पर्याय, और शरीर रूप इत्यादि है विभाव व्यंजन पर्याय। इनमें अच्छा, इसमें एक और विशेष शब्द लगा रहे हैं अमृतचंद्राचार्य। ये भाव कैसे? आत्म तिरस्कारीषु पुद्गल परिणामेषु। ये कैसे हैं? आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। जब ये परिणाम हो रहे तो आत्मा दिखता नहीं है ना, एक तो दिखता नहीं है और इनमें उलझ जाता है तो आत्मा देखने का भाव नहीं आता है, ये मुख्य हो जाता है, आत्मा तिरस्कृत हो जाता है। यही तो हो रहा है, ये मुख्य हो रहे हैं, इनका पुरस्कार हो रहा है, इनको पुरस्कार मिल रहा है, आत्मा बेचारा तिरस्कृत हो रहा है। इसलिए इनको आत्म तिरस्कारीषु पुद्गल परिणामेषु, माने शरीर भी पुद्गल परिणाम है, राग द्वेषादि भी पुद्गल परिणाम है, और दोनों ही आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, आत्मा को व्यक्त नहीं होने देते हैं। इनमें अहम इति, हमारा अब ये मैं, अब विचार कर लो, मैं कहते ही या तो शरीर रूप परिणाम आता है या राग द्वेषादि रूप परिणाम आता है। ये मैं अहम इति, कदाचित ज्ञान की परिणाम की बात आएगी तो जितना क्षोभक्षम ज्ञान है ना उतना परिणाम आ सकता है, तो वो भी कर्म का परिणाम ही जाएगा। ये इस तरफ से कहा कर्म नो कर्म के इनमें ये मैं हूं। और आत्मा क्या होता है? मैं कौन हूं? यदि ये परिणाम आए तो आत्मनि च कर्म मोहोदया अंतरंगा नो कर्म शरीर आदया बहिरंगा च, ये आत्मा है। और ये भी आत्म तिरस्कारी ना पुद्गल परिणामा इति वस्तु अभेदेन, यहां भी वस्तु अभेदपने से यावंतम कालम अनुभूति, वो कर्म के परिणाम, वो नो कर्म के परिणाम, इनमें ये मैं और मुझ में ये कर्म नो कर्म के परिणाम, ऐसा अभेद हो ही रहे ना, अभेदपने से अनुभूति। मैं अभी जैसे मैंने कहा था कि मैं चलता फिरता हूं, मैं खाता पीता हूं, मैं राग द्वेष करता हूं और मैं जानता हूं, क्रोध करता हूं, मैं जानता हूं, तीनों में मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम, कुछ अंतर हमें ख्याल में आता है, जबकि तीनों अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल अंतर नहीं आता। इसका मतलब हम सबको एक में एक मान करके चल रहे हैं। टोडरमल जी ने भी जैसे ये कहा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, और जिनका नवीन संयोग हुआ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ऐसा ही शरीर जिसका नवीन संयोग हुआ है, ज्ञानादि से रहित है। और इसके अलावा फिर तीन बातें, शरीर आदि पर द्रव्य, रागादि पर भाव और ज्ञानादि स्वभाव, इन सबको मिल करके ये मैं हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि ये करता है। तो है भिन्न भिन्न द्रव्य, इसलिए मैं मनुष्य हूं इत्यादि को असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। दो की मिली जुली पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, दो भिन्न भिन्न और दोनों को मिलकर के एक मान करके ये मैं, ऐसे वस्तु के अभेदपने से अनुभूति यावंतम कालम, जितने काल तक रहेगी, तावंतम कालम आत्मा भवति अप्रतिबुद्धा, उतने काल तक ही आत्मा अप्रतिबुद्ध होता है। और इस अप्रतिबुद्धता से ये मान्यता नहीं छोड़ेगा तब तक ये अप्रतिबुद्धता हटाने में कोई समर्थ नहीं है। कोई भगवान भी फिर ये अप्रतिबुद्धता दूर नहीं करा सकते हैं, ऐसी मान्यता नहीं छोड़ता है तब तक। दृष्टांत की बात मैं ये कर रहा था, यहाँ जो दृष्टांत दिया न्याय की भाषा में,
अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं। तो ये जो घड़े का उदाहरण दिया वो अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक दृष्टांत है? अन्वय दृष्टांत ऐसा मत समझना कि अस्थि रूप हो तो अन्वय होता है और नास्ति वाला हो तो व्यतिरेक होता होगा, ऐसा नहीं। यहां बात चल रही थी अप्रतिबुद्धता की, और इसके लिए उदाहरण जो दिया, चूंकि वहां जो घड़े में वस्तु की अभेद की अनुभूति है, स्पर्श रस गंध वर्णादि में, और जो उसका घड़े का विशिष्ट अपना आकार है उसमें और घड़े में अभेद है, और उसको इसलिए घड़ा कहते उनका ज्ञान होता है। और ये स्पर्श उस प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्णादि और आकार का ज्ञान विचार आते ही घड़े का, इन दोनों में अभेद से अनुभूति होती है, वो गलत नहीं है, उसे अप्रतिबुद्ध नहीं कहेंगे। लेकिन जैसा अभेद से अनुभूति वहां हो रही है, वैसी की वैसी अभेद की अनुभूति यहां करता है। यहां यदि होना चाहिए वाली बात तो कहने वाले आगे, अभी इसी के साथ हम विचार करें। यहां जीव आत्मा ये मैं हूं, तो उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि परिणामों में और इसके असंख्यात प्रदेशी जो अभी शरीर परिणत हुआ है, शरीर के आकार है, स्वदेह परिमाण होता है, इस रूप में असंख्य अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये जो असंख्यात प्रदेशी है, इसमें ये मैं हूं ऐसी अनुभूति करे, या भेद की अनुभूति यहां तो हो सकती है। तो वो घड़े रूप अनुभूति अभेद की हो रही है, वैसी यहां अनुभूति करता है, जबकि अभेद है नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है और ये अभेद मान रहा है। वो मेरे नहीं है और मेरे मान रहा है, तो ये उल्टी मान्यता। इसके कारण जब तक ऐसी उल्टी मान्यता करता रहेगा, तब तक ये निश्चित रूप से अप्रतिबुद्ध ही रहने वाला है। तो भाई साहब, ये अप्रतिबुद्ध ही रहेगा क्या? कभी अप्रतिबुद्ध भी होगा कि नहीं होगा, ये कहीं निराश न हो जाए जीव। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य यही कहते हैं, भैया प्रतिबुद्ध हो जाएगा। कब और कैसे होगा? यदा कदाचित यथा रूपिणः दर्पणस्य स्वपर आकार अवभासिनी स्वच्छता एव वह्ने औष्ण्यम ज्वाला च, तथा निरूपस्य आत्मनः स्वपर आकार अवभासिनी ज्ञात्रता एव पुद्गलानां कर्म नो कर्म च इति स्वतः परतवः भेद विज्ञान मूला अनुभूति उत्पत्स्यते, तदा एव प्रतिबुद्धा भविष्यति। होगा प्रतिबुद्ध। कैसे होगा, कब हो जाएगा? हाथ दे करके बता दो भैया, भविष्य की बात नहीं है। यदा कदाचित, जब कभी, और जब कभी की बात लेते हैं, वहां जो स्वतः की बात की गई थी, वहां भूमिका के रूप में, वहां हिंदी अर्थ नीचे देखेंगे, वह काल लब्धि शब्द का प्रयोग किया। काल लब्धि आने पर स्वयं में इसकी काल लब्धि जागृत हुई, विचार आया, चिंतन किया और वेद विज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। तो यदा कदाचित, जिसकी काल लब्धि आ गई हो उसे, यहां भी पुनः दृष्टांत देते हैं। भेद विज्ञान कैसे हो? इस वस्तु के अभेद की गलत अनुभूति कर रहा है, तो फिर भिन्न भिन्न करे बराबर, और मैं को मैं जाने, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, कैसे जाने? इसके लिए भी पुनः उदाहरण देते हैं। जैसे अभी मैं समझाता हूं, फिर शब्दों पे आते हैं। दर्पण के सामने कोई अग्नि जल रही हो, दर्पण के सामने अग्नि है, तो यहां भी दो बातें पकड़ते हैं। एक तो उसका ज्वालाएं दिख रही है ना, ज्वालाएं किस प्रकार से वो जल रही, उसकी ज्योति निकल रही है, और दूसरा उसमें उष्णता है। तो उसमें वो प्रतिबिंबित हो रहा है दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे, दर्पण में दिखाई दे रहे हैं। अब जो दर्पण में दिख रहे हैं वो किसके हैं? दर्पण के हैं कि अग्नि के हैं? बस ये इसको उदाहरण बनाया। दर्पण में दिख रहे हैं लेकिन वो दर्पण में है नहीं, अज्ञानी को लगेगा। इसके लिए ऐसा उदाहरण देते हैं ना, आजकल अलमारी में कांच लगा लेते हैं,
दर्पण लगाया हुआ होता है अलमारी के ऊपर। छोटा सा घर हो 1 बेडरूम का, किचन इधर बनी हुई हो और सामने की तरफ ही बेडरूम हो या बच्चे का कमरा हो और उसी की अलमारी हो, उसके अंदर उसके कपड़े खिलौने रखे हुए हो। मम्मी किचन में गैस जलाती है और कभी कभी थोड़ी सी आग ज्यादा भड़क सी जाती है, बच्चा देख रहा हो और उससे वह अलमारी के दर्पण में आग दिखती है तो घबरा जाता है। घबरा के आकर के मम्मी से कहता है, मम्मी अलमारी में आग लगी। तो मम्मी भी घबरा जाती, क्या हो गया, अलमारी में कैसे आग लगी। वो जाकर के देखती तो आग तो है नहीं। तो उसे समझाने की कोशिश करती है, अरे नहीं इसमें दिख रही है नहीं, आग लगी नहीं है। कहले है ना, देखो दिख रही, जल रही है, ये मेरे कपड़े अंदर है वो जल जाएंगे। बच्चा घबरा रहा है और माँ नहीं घबरा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चा समझ रहा है कि दर्पण में आग लग गई, दर्पण ही अग्नि रूप हो गया। लेकिन माँ समझ रही है कि दर्पण की जो स्वच्छता है जिसके कारण से ये अग्नि का प्रतिबिंब दिख रहा है, जो दिख रहा है अग्नि बाहर ही है, दर्पण में अग्नि नहीं है, दर्पण तो स्वच्छ ही है। पर इसलिए माँ घबराती नहीं है और बच्चा वो अनजान है, वो घबराता है। भाई यही स्थिति हमारी हो रही है। पुनः यहाँ देखिए, यथा रूपिणः दर्पणस्य स्व पर आकार अवभासिनी स्वच्छता एव। दर्पण की तो स्वच्छता है, स्वयं को भी स्वच्छ प्रकाशित करता है और जो जो उसके सामने आता है उसे प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है। उसमें जो अग्नि झलक रही हो, औष्ण्यम ज्वाला वन्य औष्ण्यम ज्वाला च, और जो उसमें झलकती हुई भी अग्नि होगी तो भी वो जो ज्वालाएं दिख रही है और अग्नि है, उष्णता है, वो तो अग्नि की है, उसमें दिख रही है लेकिन है नहीं। वो उसी तरह निरूपस्य आत्मनः, ये जो अमूर्तिक आत्मा है, चैतन्य रूप आत्मा है, इस आत्मा के भी स्व पर आकार अवभासिनी ज्ञात्रता एव। आत्मा की तो स्वपर प्रकाशनी ऐसी ज्ञान स्वभाव की ज्ञात्रता है, ये स्वभाव है उसका। इसमें अब जो पुद्गलानाम कर्म नो कर्म च, और इसमें जो कर्म नो कर्म दिखाई दे रहे, जिसमें मैं कह रहा है ना, ये कर्म नो कर्म पुद्गल के हैं। ये ज्ञान की ज्ञात्रता के कारण ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। तब ये जैसे ज्ञान हो कि मैं तो ज्ञान स्वरूप जानने वाला हूं, और इसमें जो कर्म नो कर्म जानने में आ रहे हैं ये तो पुद्गल के हैं। शरीर पुद्गल का है, जिसे मैं समझ रहा हूं, ये मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। मोह राग द्वेष के परिणाम, ये कर्म के उदय के परिणाम, औपाधिक भाव है, मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, तो मेरी तो ज्ञात्रता है, ये सारे परिणाम पुद्गल के हैं। ऐसा स्वतः परतः वा, चाहे स्वयं चिंतन से जाने या किसी के समझाने पर जानने में आए, तब भेद विज्ञान मूला अनुभूति उत्पत्स्यते। ये भेद विज्ञान है मूल, जिसका ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है। भेद विज्ञान, क्योंकि ये मैं नहीं हूं और सिर्फ ज्ञात्रता मेरी है, ये भेद विज्ञान किया। ये कर्म नो कर्म के हैं, मेरा ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप हो मैं। 17वीं 18वीं गाथा में था अयम अहम अनुभूति, ये जो अनुभूति ये मैं हूं। ये भेद विज्ञान के कारण हुआ। अनेक भावांतरों के मिले हुए होने पर भी उसमें से भेद विज्ञान की परम कुशलता से, भेद विज्ञान कौशलेन, परम भेद विज्ञान कौशलेन, वो भेद विज्ञान की प्रवीणता से निर्णय करता है कि ये मैं अनुभूति हूँ। इसलिए भेद विज्ञान मूला अनुभूति उत्पत्स्यते। और जब ऐसा है भेद विज्ञान होगा, यहाँ दर्पण की स्वच्छता की तरह, दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए प्रतिबिंबों के बाद भी दर्पण तो स्वच्छ ही है, दर्पण में ये प्रतिबिंब नहीं है। उसी तरह ये देहादि और रागादि ये परिणाम मेरी ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय मात्र है, ये मेरे नहीं, पुद्गल के हैं। ये पुद्गल के परिणाम है, ज्ञान के ज्ञेय में जानने में आ रहे हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, इसलिए ये मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ।
ऐसे भेद विज्ञान रूप मूलक अनुभूति उत्पन्न होती है, तब से प्रतिबुद्ध होगा। तो कब होगा? जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। मित्र अभी मत सोचो कितना है अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। तो हम जब जागृत होंगे तभी सवेरा है। उसी तरह से जब हम इस तरह से भेद विज्ञान से आत्मा की अनुभूति कर लेंगे तब प्रतिबुद्ध हो जाएंगे। कितने काल अब प्रतिबुद्ध रहेंगे? जब तक इस तरह भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक अप्रतिबुद्ध रहने वाले हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य ने इस बहाने से भेद विज्ञान मूलक अनुभूति की बात भी कह दी। दृष्टांत वैभव में जो चित्र दिया हुआ है वो चित्र भी यहाँ दिया है। वो अग्नि और ज्वाला के दृष्टांत के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है। असली ज्वाला तो बाहर है और दर्पण में जो दिख रही है वो दर्पण की स्वच्छता है। अज्ञानी को लगता है कि ये दर्पण में ही आग लगी है, जबकि आग दर्पण में है ही नहीं, वो तो बाहर ही है। तो अग्नि, वो ज्वाला और उष्णता अग्नि की अग्नि में है, दर्पण की स्वच्छता दर्पण में है। ऐसे ही यहाँ भी द्रव्य कर्म और नो कर्म शरीर आदि ये दोनों दिखाने की कोशिश की है। और वो सफेद शुद्ध चैतन्य रूप ज्ञात्रता ज्ञान दर्पण, तो वे पुद्गल के हैं और ज्ञान दर्पण की स्वच्छता है, ज्ञान रूप है, वो मैं हूँ। इस तरह जैसे भेद विज्ञान होता है तभी से वह प्रतिबुद्ध होता है। इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए अमृतचंद्राचार्य एक कलश लिखते हैं। इसी प्रकार का बिल्कुल भाव लेकर के उस कलश की चर्चा करते हुए आज की चर्चा अपन पूर्ण करेंगे। कलश का मैं पाठ करता हूं, आप सुने ध्यान से। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम अचलितम अनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावे मुकुरवद विकारा संततम स्योस्तैव। ऊपर की पंक्ति में ये लिखा है, ये माने जो, और ये अनुभूतिम लभन्ते, जो अनुभूति को प्राप्त होते हैं अर्थात अनुभूति कर लेते हैं, वे संततम अविकाराः स्यु, वे निरंतर फिर अविकार हो जाते हैं। अविकार हो जाते तो सम्यक दृष्टि होते ही वीतरागी हो जाते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। लेकिन जो विपरीत मान्यता पड़ी थी श्रद्धा के लेवल पर तो अविकारी हो ही जाते हैं। देह मेरी नहीं है, रागादि मेरे नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, इसलिए उनको अपने स्वरूप के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसलिए फिर सतत अविकार ही होते हैं। कैसी अनुभूति और कैसे प्राप्त करते हैं? कथमपि ही लभन्ते, किसी प्रकार से। कथमपि, तो कथमपि का अर्थ वो अंतिम शब्द ले रहे हैं पहली पंक्ति में, स्वतो वा अन्यतो वा, वो कथमपि, कथमपि किसी प्रकार, स्वयमेव या अन्य के उपदेश से, वही तात्पर्य है। या तो स्वयमेव जाने या किसी के उपदेश के माध्यम से जाने। कथमपि की बात ये भी आती है, आएगा अभी 21वां या शायद 23वां कलश आएगा। अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, तो वहां कहने वाले कैसे भी मर पच करके भी भैया तत्व का कुतूहल अंदर जागृत करो। ऐसे वो भी कथमपि कह सकते, भी कैसे भी करो। भेद विज्ञान मूलाम अचलितम अनुभूतिम ये लभन्ते, जो भेद विज्ञान मूलक अनुभूति को प्राप्त करते हैं। अब किसी ने समझाया, लेकिन वह बात यदि हमारी अनुभूति में नहीं आई, अपनी नहीं बनी, तो अचलित अनुभूति नहीं हो पाएगी, नहीं तो चंचलता बनी रहने वाली है। लेकिन समझाने पर या स्वयं विचार करके भेद विज्ञान किया और भेद विज्ञान मूलक अचलित अनुभूति,
फिर ये निर्णय किया इसमें इससे चलायमान नहीं होना है। इत्यकंपाय सांबोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। ये दृढ़ता ऐसी आती है, इसलिए अचलित अनुभूति। आगे शब्दों का प्रयोग किया है, वज्र पतत्यमी। ये वज्र भी गिरे तो भी सम्यक दृष्टि का श्रद्धान फिर चलित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, इसलिए अचलितम अनुभूतिम। ये स्वतो वा अन्य वतो वा कथम अपि लभन्ते, स्वयं या अन्य किसी भी उपदेश के माध्यम से जो प्राप्त कर लेते हैं वे मुकुरवद अविकारा संततम स्युः ते एव स्युः अविकारा स्युः, वे होते हैं, अविकार निर्विकार हो जाते हैं, संततम निरंतर। कैसे कि मुकुरवत, मुकुरवद माने दर्पण की तरह। तो दर्पण, कभी हमने दर्पण को स्वच्छ देखा है? कभी दर्पण को स्वच्छ देखा? कोई नहीं देख सकता दर्पण को स्वच्छ। क्यों? क्योंकि देखने जाओगे तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा तो स्वच्छ का रहने वाला है। चलो ऐसा करो कि कुछ भी उस पर प्रतिबिंब न पड़े, इसके लिए हम कपड़े से उसे ढक देते हैं, तो क्या होगा? अब तो कोई प्रतिबिंब नहीं है ना उसमें। अरे जो आपने कपड़ा ढका है उसका प्रतिबिंब उसमें जा रहा है, कैसे स्वच्छ होगा? कैसे स्वच्छ हो सकता है? मुकुरवद अविकारा संततम सुस्तेव। अरे भाई ये तो उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, दर्पण उसके बाद भी स्वच्छ ही है। कैसे? उसको अलग करके देखो, दर्पण की स्वच्छता वैसी की वैसी है। कोई कृत्रिम कांच हो और उसके ऊपर कोई रंग डाल दिया गया हो तो काला पीला नीला हो गया हो तो उसे तो साफ करना पड़ेगा। लेकिन दर्पण में कोई काले पीले कपड़े का प्रतिबिंब दिख रहा हो और दर्पण को स्वच्छ करना हो तो क्या करना है? वो सामने का कपड़ा हटा लो, दर्पण स्वच्छ का स्वच्छ वैसे के वैसे ही है। माने चाहे जितने प्रतिबिंब उसमें जाते रहे तो भी वह स्वच्छ ही रहने वाला है। दर्पण से कदाचित समझ में नहीं आए, लेकिन सिनेमा का पर्दा हो तो पर्दे पर सिनेमा चलता है, पर्दा बिल्कुल स्वच्छ है, सफेद है, और सफेद पर्दे पर सब दिख रहा है। और पर्दा ही मैला होगा तो वो पिक्चर दिखेगी कैसे उसमें? तो जो पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे, अब तो बिल्कुल सब तरंगी, सभी तरह के रंगों की रंगीन फिल्म चलती है, तो सारे चित्र उस पर दिख रहे हैं, सारे रंग, लेकिन पर्दा वैसा हुआ क्या? सिर्फ दिख रहे हैं, पर्दा वैसा का वैसा स्वच्छ है। वैसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, इसमें ये सारे भाव जानने में आते हैं, ज्ञेय बनते हैं, आत्मा के होते नहीं हैं, आत्मा उनरूप होता नहीं है। जो ये भेद विज्ञान कर लेगा वह उसी दर्पण की तरह संततम अविकारा स्यु, निरंतर अविकार। इसके लिए कहा प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावई। दर्पण में अनंत पदार्थ आकर के प्रतिबिंबित होवे, ऐसे ही इस ज्ञान रूपी दर्पण में अनंत भाव स्वभाव, अनंत द्रव्य और उनके स्वभाव, सकल द्रव्य की गुण अनंत पर्याय अनंता, वे सबके सब आकर के भी प्रतिबिंबित हो ज्ञान के गी बने, तब भी ज्ञान दर्पण तो अविकारा संततम स्यु, अविकारी ही रहने वाला है। किन के लिए? जो भेद विज्ञान मूलम अचलितम अनुभूतिम लभन्ते, भेद विज्ञान मूलक अचल अनुभूति को जो प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए वे तो निर्विकार ही है, निरंतर अविकारी ही रहते हैं। और एक तरह से वहां से वो प्रतिबुद्ध हुए और प्रतिबुद्ध बने रह सकते हैं। इसलिए प्रतिबुद्ध होने का एकमात्र यही उपाय है। दर्पण का दृष्टांत है, इसलिए 2 मिनट में इसकी और चर्चा करके बात पूरी करते हैं। दर्पण को स्वच्छ करने का उपाय, अभी कहा मैंने, दर्पण कभी स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि जो सामने आएगा उसका प्रतिबिंब दिखेगा। कैसे हो सकता है बताइए? दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब न झलके ऐसी स्थिति लाइए, कैसे हो सकता है? एक ही उपाय है,
दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखो, अब क्या होगा? ये दर्पण भी स्वच्छ है, वो दर्पण भी स्वच्छ है, इसकी स्वच्छता उसमें झलकेगी, इसमें झलकेगी, कोई प्रतिबिंब आएगा ही नहीं ना। ये प्रतिबिंब से रहित है, ये प्रतिबिंब से रहित है। संततम विकारास्यु, बस यही है। आत्मानम आत्मनि निवेश सुनिष्प्रकंपम, आत्मा को आत्मा में ही लगा दो, फिर और दूसरे किसी को मत लाओ। ज्ञान को ज्ञान में, एक ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा जो वर्तमान प्रकट ज्ञान है उसको इसी ज्ञान में लगा दो, तो ज्ञान ज्ञान विषय बना, दूसरा अन्य ज्ञेय विषय नहीं बना। तो स्वयं का स्वयं विषय बना, अन्य ज्ञेय विषय नहीं बना, तो फिर निर्विकारा संततम अविकारा स्युः, निरंतर अविकार रह सकता है। इसलिए कर्म नो कर्म, शरीर आदि, राग आदि, इनमें ये मैं, ये मेरे जब तक बुद्धि रहेगी तब तक अप्रतिबुद्धता रहने वाली है। इसलिए दर्पण की तरह निर्मलता, स्वच्छता, भेद विज्ञान प्रकट करेंगे तो प्रतिबुद्धता आ सकती है, प्रतिबुद्धता हो सकती है। ऐसी प्रतिबुद्धता होवे, इस भावना के साथ कलश और पद्यानुवाद का पाठ करते हुए आज की चर्चा पूरी करते हैं। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूलामचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावैर्मुकुरवद विकारा संततम शुस्थ एव। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। हम भी इसी तरह वेद विज्ञान मूलक अविचल अनुभूति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। और अब शनिवार रविवार, अगले शनिवार को अपन मिलेंगे, और शनिवार रविवार का पाठ्यक्रम रहेगा 6 गाथाओं का। शनिवार को 3 गाथाएं 20, 21, 22 वो एक साथ ही है, और 22वां कलश, और फिर रविवार को 23, 24, 25 गाथा और 23वां कलश। इतना विषय अगले सप्ताह का है। जो इस बीच में अध्ययन करना चाहें वे इसका जरूर अध्ययन करें। जनवाणी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो